नहीं था। और वो दुकानदार जो है ब्रेड दिया, पैसे से दिया। कुछ टाइम ऐसा आया कि उस लगे हुए ही ब्रेड में वो भी खत्म हो गया। बाबा साहब उसको लाते थे, धूप में सुखवाते थे और ठंडे पानी के गिलास में उसको भिगो के अपने पेट की भूख को मिटाते थे। सोचिए, हमको आपको आज पेट भर खाना मिल रहा, कोई सोचता? उनके सितम को सोचता है? नहीं सोचता। कुछ टाइम ऐसा आया कि उनके पास वो भी पैसा खत्म हो गया, यानी कि लगे हुए वही ब्रेड में बाबा साहब उसको भी नहीं खरीद पाए, ब्रेड भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। तब बाबा साहब माता रमाबाई के नाम से एक पत्र लिखते हैं। बाबा साहब माता रमाबाई के नाम से एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि रामू, मैं लंदन में कई दिनों से भूखा पड़ा हूँ और मुझे खाना खाए कई दिन बीत गए। बहुत बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ। रामू, मेरे लिए किसी से कर्जा ले लेना और कर्ज लेकर के मुझको भेज देना। जब मैं लंदन से वापस भारत आऊँगा उस कर्ज को मैं वापस कर दूँगा। सोचिए, माता रमाबाई के पास एक बिटिया थी जिनका नाम इंदू। इंदू का नाम कितने लोग जानते हैं? बोलिए थोड़ा, कितने लोग जानते हैं इंदू का नाम? हम तो ना जाना, कुछ भी नहीं जानते, कभी नहीं जाना। चलिए कोई नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं। जान ही पाए बाबा। माता रमाबाई की बिटिया इंदू थी और इंदू बहुत बीमार थी। उस बिटिया को एकलौती थी, माता रमाबाई बचाना चाहती थी और माता रमाबाई उनको बचाने के लिए बहुत कम पैसा लेकर के दवा लेने के लिए जा रही थी और उसी रास्ते में उनको वो पत्र मिलता है। ला के देते हैं डाकिया पत्र को, और पत्र को पाती हैं। जब पत्र को खोल के पढ़ती हैं तो देखती हैं कि बाबा साहब को सख्त पैसे की जरूरत है। बहुत कम पैसे में दवा लेने जा रही थी और वो पैसा जो है रोक ली। इंदू बिटिया को बचाना चाहती थी और पैसे को रोक करके अब वो विचार करती हैं और जब पत्र को पढ़ती हैं तो माता रमाबाई की आंखों से आंसू के धारे बहते हैं कि इधर तो मेरी बिटिया बीमार है जिनको बचाना बहुत जरूरी है, उधर मेरे साहब जो है लंदन के अंदर भूखे पेट मर रहे हैं। मैं किसको चुनूं? बिटिया भी बड़ी मेरी प्यारी है और पति भी मुझे मेरे प्यारे हैं। किसको चुने? माता रमाबाई किसको चुने भाई? बोलिए भाई, पीछे से। माता रमाबाई अपनी बिटिया को नहीं चुनी। क्यों नहीं चुनी? माता रमाबाई कहती हैं, आज मेरी एक बिटिया इंदू मर जाए तो कोई बात नहीं, मेरे साहब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरे साहब जिंदा रहेंगे तो आने वाले करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का सम्मान का जीवन देंगे। इसलिए माता रमाबाई अपनी बिटिया को नहीं चुनती हैं, हमको और आपको चुनती हैं, पूरे समाज को चुनती हैं। बाबा साहब के लिए जो है कहती हैं कि इस हिंदू के अंदर, इस मनवाद के अंदर मुझे कोई कर्जा नहीं देगा, लेकिन किसी तरीके से माता रमाबाई जो है थोड़ा बहुत पैसा ले करके बाबा साहब को भेजने का काम करती हैं और उनकी बेटी इंदू का मौत हो जाता है। सोचिए, सोचने की विषय है कि नहीं है? हमारे आपके लिए उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, बिना कफन के दफन हो गए। इस बात को कौन सोचेगा भाइयों? आप सब अगर नहीं सोचेंगे पढ़े लिखे हो करके, इस बात को कौन सोचेगा? अगर वो महान व्यक्ति, वो महान पुरुष हम सभी लोगों के लिए अकेला इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है तो हम सभी लोग मिलकर अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते हैं? बोलिए, हम सभी लोग मिल करके नहीं अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको और आपको अपनी मुट्ठी मजबूत करके जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा और उन मनवादियों से पंगा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जब आप सब ऐसे गीदड़ बन के घर पे बैठे रहोगे, ऐसे गीदड़ बन के घर पे बैठे रहोगे, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है भैया? आज के डेट में सोचिए, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि सोचिए, जो PhD किया है उससे पूछिए, अगर उसको निर्वाही करने का कह दिया जाए कर पाएगा? वो शर्म के मारे नहीं कर पाएगा। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे कह दो ठेला चला के कमा के अपने बच्चों को जिला लेंगे। सही है कि नहीं? आप सब बोलबे नहीं करते तभी हमको PhD